हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल की प्यारी फैमिली। तो ये है हमारा फैमिली ट्रिप और इसमें हम सभी लोग जा रहे हैं। तो जा रहे हैं एक ऐसी जगह है, ये देखिए आप इनकी तरफ से आप ये आपको हेलो कह रहे हैं और बता रहे हैं कि हम लोग अमृतसर जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल में। और उसी के साथ ही हम लोग आगे भी निकले। तो ये सब मेरा पूरा फैमिली ही ट्रिप है, इसमें कोई बाहर का नहीं है। और फैमिली के साथ तो ट्रिप में एंजॉय अलग ही बात होती है। ये देखिए पूरी फैमिली मेरी जा रही है। रात का एक स्टे मतलब किया हम लोगों ने, कई एक नहीं 2-3 जगह किए हैं हम लोगों ने। तो प्लानिंग थी गोल्डन टेम्पल जाने की, और जब गोल्डन टेम्पल गए तो स्वाभाविक है कि वहाँ के बारे में ना पता हो कोई चीज़, और जब हमें अचानक पता चले तो उसकी बात अलग ही होती है। तो ये देखिए यहाँ से शुरू हो चुकी है स्वर्ण मंदिर की स्टार्टिंग। तो यहाँ से भी काफ़ी कई किलोमीटर, मेरे हिसाब से 2-3-4 किलोमीटर की दूरी पर फिर आगे स्वर्ण मंदिर है। और स्वर्ण मंदिर से ही आगे जा कर के जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जब मैंने सुना ना तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ उम्मीद नहीं थी कि हम लोग यहाँ जाएंगे। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड में जाने के बाद में जो हिस्ट्री पता चलती है ना, वो बहुत ही अलग है। वैसे तो हमने बहुत पढ़ी है किताबों में सब में, लेकिन जब यहाँ देखा हमने, और भीड़ बहुत थी क्योंकि दोनों रास्ते एक ही रास्ते से होते हुए निकल रहे हैं। तो ये कांड किसको नहीं पता, जब हमारी बात होती है हमारे स्वतंत्रता संग्राम की, तो इसके बारे में ना पता हो ऐसा तो, लेकिन इसकी डिटेल पता चल जाए। तो जब मैंने सोचा कि जब मैंने वीडियो थोड़ी सी मतलब मैं गई हूँ तो क्यों ना थोड़ी सी चीज़ें मैं कैप्चर कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ और मुझे भी याद रहे हमेशा। ये देखिए ये सब बनाया हुआ है इन्होंने। और ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है भारत के, आपको सबको पता है कि पंजाब की ये एक स्टोरी है। तो ये अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट है। और इसमें जो जो घटना थी वो 13 अप्रैल 1919 की बैसाखी के दिन की थी। तो रोलेट एक्ट स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पर एक सभा भी हो रही थी जिसमें था जनरल डायर, नाम सुना होगा आपने, एक अंग्रेजी अफसर था। तो वहाँ पर जब सभी लोग इकट्ठा हुए थे, सभा कर रहे थे, तो वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी गई थी। तो लगभग 400 से अधिक व्यक्ति इसमें मारे गए थे और 2000 से अधिक घायल हुए। इतनी बड़ी तादाद में ये कांड हुआ था ना, जब देखा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस चीज़ के। और जो अमृतसर के जो डिप्टी कमिश्नर है कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है जिसमें बनी हुई है लगभग। तो जिसमें से 388 शहीदों की सूची इसमें दिखाई गई है। तो देखिए इसमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बूढ़े भी थे, सभी की चीज़ें दिखाई हुई हैं। स्मारक भी है और इसमें एक मौत का कुआं भी है। वो चीज़ें हैं जहाँ पर गोलियाँ मतलब दागी गई थी, किस तरह से उनको इकट्ठा करके। तो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ है यहाँ मतलब दिखाई हुई है कि सबको पता होना चाहिए। खैर हमें अपने देश के बारे में, क्योंकि जब ये घटना हुई थी ना तो इसकी बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गया था कि इस घटना से अब ब्रिटिश शासन के अंत की ये शुरुआत हो चुकी थी एक तरह से, क्योंकि इतनी जघन्य हत्याकांड माना गया इसको, बहुत ही ज़्यादा माना क्या किया गया था, जितने लोगों को मार देना, और वो भी वेल प्लान तरीके से। तो जो महारानी एलिजाबेथ है उन्होंने तो 1917 में यहाँ पर आकर के तो जो स्मारक था उसमें श्रद्धांजलि भी दी थी 97 में। तो यहाँ पे सब बच्चे फ़ोटो कैप्चर कर रहे थे साइड में, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ दिखाने के लिए। जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ साइड में था जहाँ पे एग्जीबिशन वो लगा हुआ था। तो सारी ना चीज़ें बिल्कुल एकदम स्क्रीन पे ना ऐसे चलती रहती हैं कि बिल्कुल जैसे हमारे सामने ही हो रहा है। तो वन बाय वन मैंने स्टेप आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अभी हम उस रूम में से निकल के आए थे जहाँ पर उनकी स्मृतियाँ दिखाई हुई थी कि किस तरह से मतलब उनके जो सैनिक थे, हमारे जो लोग थे अमृतसर के, किस तरह से उनके साथ क्या हुआ, तो वो सारी स्टोरी स्क्रीन पर चल रही थी। तो हम लोग तो देख करके ही मतलब हम लोग हाँ बिल्कुल सुन हो रहे थे। तो सोचो जिनके ऊपर बीती उनका क्या हाल हुआ होगा। तो वाकई ना ये जगह एक ऐसी है कि इसको ना भुलाए नहीं भूला जा सकता। तो अब भी अगर हम उनकी इस शहीद को मतलब जो उनकी शहादत को अगर हम भूल जाएंगे तो फिर हमसे बेकार कोई नहीं है। और यहाँ पे ना जो शहीद स्मारक बना हुआ है ना उसके पास ही नहीं पतले बहुत बहुत सुंदर सुंदर से ना येलो कलर के लोटस खिले हुए हैं, अभी बहुत छोटे हैं। तो ये शहीद स्मारक ही है जो बनाया हुआ था। तो यहाँ सभी को श्रद्धांजलि दी थी एलिजाबेथ ने, रानी एलिजाबेथ ने। तो ये देखिए आगे निकलेंगे हम, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और सभी पिक वगैरह, मतलब एक ऐसी जगह है कि अगर आप जाओ तो इसे छोड़ करके नहीं आना अगर आप स्वर्ण मंदिर जाते हैं तो मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। और ये देखिए यहाँ है सारी वो जगह जहाँ बंदूक की गोलियों के निशान हैं। एक एक चीज़ इतनी क्लियर तरीके से दिखाई हुई है ना। मौत का कुआं है जहाँ पर मतलब एक तरह से उनको डाल के मार दिया गया, उसमें जब मारने के बाद उसमें कुएं के अंदर फेंक दिया गया था सबको। वो चीज़ें इतनी क्लियर तरीके से दिखाई हुई हैं यहाँ पर, हर एक चीज़ बारीकी से। ये देखिए यहाँ जहाँ गन पॉइंट है, ये सभी देखिए पॉइंट नोट किए हुए हैं ना, डॉट किए हुए साइड में,
यहाँ यहाँ से ये बंदूकें की गोलियाँ थी, कहाँ कहाँ लगी उन लोगों को, मतलब कहाँ कहाँ जो जैसा भी था, यहाँ सभा हो रही थी, एक एक चीज़ें बिल्कुल। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। साइड में एक और चीज़ थी जहाँ पर सभी जो शहीद हुए थे उनकी कुछ मतलब चल रही थी पिक वगैरह, एक, और ये जनसंहार जितना हुआ था उन सब के नेम मतलब इस तरह से लिखे हुए हैं कि कौन से सन में हुआ, क्या हुआ। ये देखिए सारे जो शहीद हैं उनकी पिक है यहाँ पर लगी हुई हैं। तो वाकई ना अगर वहाँ जाओ तो इस चीज़ को ज़रूर देखना। बाकी ना बहुत उनकी शहादत को भूलना नहीं चाहिए। सब अंग्रेज़ हैं, तो अंग्रेज़ी सरकार थी, उन्होंने किस तरह से मतलब एक प्लानिंग के तहत लोगों को अपना शिकार बनाया था, भारतीय लोगों को। ये सब इन्होंने बिल्कुल ऐसे पिक मतलब बना बना करके एकदम बनाई हुई है कि एक तरह से ना मतलब जैसे कहते हैं ना प्रेजेंट करना किसी चीज़ को बिल्कुल जीवंत तरीके से। तो उसी तरीके से यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से जलियांवाला बाग में मतलब ये चीज़ें बनाई हुई हैं ताकि लोगों को पता चले कि भाई यहाँ से चली बंदूकें, इधर से चली। और ये देखिए बहुत बहुत क्लियर करके ये स्क्रीन पर चल रही हैं सारी चीज़ें। और जब ये चलती है ना तो ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं। अगर मैं इसको आपको मैं मतलब वॉइस में म्यूट ना करके आपको सुनाती, लेकिन मुझे म्यूट करनी थी क्योंकि फिर चीज़ें ना बहुत ही ऐसे मैसी सी हो जाती हैं और शायद आप लोग नहीं देख पाते। ये सारे ब्रिटिश सैनिक हैं साइड में, और इधर जो जितने भी हमारे हिंदू भाई थे वो सब हैं। और ये देखिए साइड में यहाँ पे और आगे निकल देते हैं, थोड़ा सा और आगे को चल करके मतलब पूरा ये बाग है, पूरा एक कवर किया हुआ है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, मतलब ऐसे नहीं है कि छोटा, बहुत लंबा है और सबको पार्टीशन में डाला हुआ है। ये देखिए एक ये यहाँ पर है, ये हमारे तात्या टोपे जी हैं, ये है। और ये सारे जो भयानक युद्ध के जो दौरान सारी चीज़ें हुई थी, वो कौन कौन से कानून बने, कैसे किन कानूनों का विरोध किया उन्होंने, क्यों किया, वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं इसमें। तो जो रूलर एक्ट था उसके विरोध में थे, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई हुई हैं। और आगे थोड़ी सी दूरी पर चल करके यहाँ पर है कुआं। तो स्कूल के बच्चे भी देखो बहुत अच्छा लगता है ना जब ट्रिप वगैरह आता है। तो यहाँ पे पास के ही लोग हैं, हम लोग तो खैर दूर से थे, लेकिन जो पंजाब वगैरह के लोग हैं वो तो उनके लिए तो बहुत आसान है क्योंकि ट्रिप जाता है तो बच्चों को ये चीज़ें दिखानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारे इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है सभी को। ठीक है, तो ये देखिए आगे निकलेंगे, सब मेरी ही फैमिली है, तो स्टेप टू स्टेप हम लोग चल रहे थे और बहुत चीज़ें देखने को थी, बिल्कुल ही एकदम डिफरेंट। ये है यहाँ पर देखिए अमर ज्योति है, यहाँ उन्हीं की याद में जो शहीद हुए हैं उन्हीं की याद में जलती रहती है कंटिन्यू। ये देखिए, तो मैं थोड़ा जूम करके लिया था ये। वाकई बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पर मतलब देखने के लिए, जो हमें याद अपने बच्चों को दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए कुछ चीज़ों को। और ये देखिए थोड़ा सा बस मेरा हो गया था जल्दी चलते, थोड़ा कैमरा घूम गया था यहाँ पे दोस्तों, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। पर चल रहे थे ना कंटिन्यू क्योंकि रुकने नहीं दे रहे थे किसी को भी, तो रुकने के मतलब ये था कि एंजॉय करो और चीज़ को देखो। और मतलब डीप थिंकिंग वाली चीज़ें थी सारी कि हम कितना जानते हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में। तो बस, और देखिए दोस्तों ये है कुआँ। ये ना ये बहुत ही मतलब एकदम रोंगटे खड़े करने वाली चीज़ें थी ना वहाँ पे जो इन्होंने मतलब दिखाई हुई हैं लोगों के लिए। इसमें डाल दिया था सबको मार करके। और ये देखिए यहाँ से ओपन होता है तो इसको थोड़ा ऐसे कवर कर दिया है। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो यही है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी जो वीडियो होगी वो होगी स्वर्ण मंदिर की। और आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।